राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज हम सुनेंगे शोभा धोबन की सोमवती अमावस्या की कथा। आइए चलते हैं कथा की ओर। एक साहूकार के 7 बेटे और 7 बहुएं थी और एक बेटी थी। साहूकार के घर रोज एक जोगी आया करता था, जिसे साहूकार की बहू भिक्षा दिया करती थी। उस जोगी को जब साहूकार की बेटी भिक्षा देने आती तो वह उससे भिक्षा नहीं लिया करता था और कहता था कि तेरे भाग्य में सुहाग की जगह दुहाग लिखा है। लड़की को उस जोगी की यह बात बहुत बुरी लगती और एक दिन वह अपनी माँ से रोते रोते जोगी की बात बताती है। सारी बात सुनकर माँ कहती है, कल जब जोगी आएगा तब मैं खुद सुनूंगी वो क्या कहता है और ऐसा क्यों कहा करता है। अगले दिन फिर जोगी आता है तो साहूकारनी छिपकर बैठ जाती है और अपनी बेटी को भिक्षा देने के लिए भेजती है। जोगी उससे भिक्षा नहीं लेता और फिर वही बात दोहराता है, तेरे भाग्य में सुहाग की बजाय दुहाग लिखा है। लड़की की माँ बाहर निकल कर आती है और जोगी से कहती है कि एक तो हम तुम्हें भिक्षा देते हैं और तुम हमें गाली देते हो। जोगी कहता है कि मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, जो बात सच है वही कह रहा हूँ। इसके भाग्य में जो लिखा है वही मैं सच बता रहा हूँ। सारी बातें सुनने पर लड़की की माँ कहती है कि जब तुम्हें इतनी सारी बातों का पता ही है तो इससे बचने का उपाय भी पता होगा, वह भी कृपा कर बताएं। जोगी कहता है कि 7 समंदर पार एक धोबन रहती है जिसका नाम शोभा धोबन है। वह सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह आकर इसे फल दे दे तो इसका दुहाग टल सकता है, अन्यथा विवाह के समय सर्प के काटने से इसके पति की मृत्यु हो जाएगी। सारी बात सुनकर माँ रोने लगती है और शोभा धोबन की तलाश में निकल जाती है। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ रही थी, जिससे बचने के लिए वह पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गई। उसी वृक्ष पर एक गरुड़ के बच्चे अपने घोंसले में थे। एक सांप आया और गरुड़ के बच्चों को खाने के लिए लपका, लेकिन साहूकारनी ने उस सांप को मारकर बच्चों की रक्षा की। कुछ देर बाद गरुड़नी आई और सब जगह खून देखकर साहूकारनी को चोंच से मारने लगी। साहूकारनी बोली, एक तो मैंने तुम्हारे बच्चों की रक्षा की, सांप से बचाया, और तुम मुझे ही चोंच मार रही हो। सारी बातें जानने पर गरुड़नी बोली, तुमने मेरे बच्चों की रक्षा की है, इसीलिए मांगो जो मांगना चाहती हो। साहूकारनी गरुड़नी से कहती है कि मुझे 7 समंदर पार जाना है, शोभा धोबन के यहाँ छोड़ दो। गरुड़नी ने वैसा ही किया। साहूकारनी वहाँ पहुँच गई, लेकिन सोचने लगी शोभा धोबन को कैसे मनाऊं। शोभा धोबन के 7 बहुएं थी, लेकिन घर के काम काज को लेकर आपस में लड़ती झगड़ती रहती थी। रात को जब सब सो जाते तो साहूकारनी आती और चुपके से सारा काम करके उजाला होने से पहले चली जाती। सारी बहुएं भी आपस में यही सोचती कि न जाने कौन सी बहू सारा काम कर रही है, लेकिन एक दूसरे से पूछने की हिम्मत किसी की भी नहीं थी। काम करने की बात शोभा धोबिन ने भी देखी और सोचती है कि आजकल बहुएं लड़ती भी नहीं हैं और काम भी सारा हो जाता है। शोभा धोबिन ने सारी बहुओं को बुलाया और पूछा कि आजकल तुम लड़ती भी नहीं हो और घर का सारा काम कौन करता है। बहुएं सास से झूठ कहती हैं कि लड़ाई करने से क्या फ़ायदा है, इसीलिए हम मिलकर काम कर लेती हैं। शोभा धोबिन को अपनी बहुओं की बात पर विश्वास नहीं होता और वह रात में जाग कर वह स्वयं सच देखना चाहती है कि कौन काम करता है।
रात होने पर शोभा धोबिन छिपकर बैठ जाती है और देखती है कि कौन सी बहू काम करती है, कौन सी बहू इतनी समझदार हो गई। रात हुई तो वह क्या देखती है कि एक औरत चुपके से घर में घुस रही है। वह देखती है कि उसने घर का सारा काम कर दिया और जाने की तैयारी में है। जैसे ही साहूकारनी घर का काम करके जाने लगती है तो शोभा धोबिन उसे रोकती है और पूछती है कि तुम कौन हो और क्या चाहती हो। साहूकारनी कहती है कि पहले तुम वचन भरो तब बताऊंगी। वह वचन भरती है। तब साहूकारनी कहती है कि मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा है, लेकिन तुम सोमवती अमावस्या करती हो तो मेरे साथ चलकर उसे सुहाग दे दो। शोभा धोबन अपने वचन से बंधी थी। वह साहूकारनी के साथ चलने को तैयार हो गई। जाते हुए शोभा धोबन अपने बेटों व बहुओं से कहती है कि मैं इस औरत के साथ इसकी बेटी को सुहाग देने जा रही हूँ, लेकिन अगर पीछे से तुम्हारे पिताजी मर जाएं तो उन्हें तेल के कूपे में डालकर रख देना। धोबिन साहूकारनी के घर पहुँच जाती है। साहूकारनी अपनी बेटी का विवाह करती है तो फेरों के समय शोभा धोबिन कच्चा करवा दूध तथा तार लेकर बैठ जाती है। कुछ समय बाद सांप आया और दूल्हे को डसने लगा। शोभा धोबिन ने करवा आगे कर तार से सांप को बांध दिया और सांप मर गया। अब शोभा धोबिन ने लड़की को सुहाग दिया और कहा कि जितनी भी अमावस्याएं मैंने की है उन सभी का फल साहूकार की इस लड़की को मिलेगा। अब आगे जो अमावस्याएं मैं करूँगी उसका फल मेरे पति व बेटों को मिलेगा। सभी लोग सोमवती अमावस्या की जय जयकार करने लगे। शोभा धोबिन अपने घर वापस जाने लगी। तब साहूकारनी ने कहा, तुमने मेरे जवाई को जीवन दान दिया है, इसीलिए तुम जो चाहो मांग लो। शोभा धोबन बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और वो चली गई। रास्ते में चलते हुए फिर से सोमवती अमावस्या आ गई। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कहानी कही, व्रत रखा और पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा करी। पीपल के पेड़ की पूजा के बाद वह घर जाती है तो देखती क्या है कि उसका पति मरा पड़ा है। अब रास्ते में जो सोमवती अमावस्या उसने की थी उसका फल अपने पति को दे दिया, जिसके प्रभाव से वह पुनः जीवित हो गया। सब कहने लगे कि तूने ऐसा क्या किया जो तेरा पति जिंदा हो गया। वह कहती है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बस रास्ते में सोमवती अमावस्या आई थी जिसका मैंने व्रत किया, कहानी कही और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करी। अब सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि हर कोई सोमवती अमावस्या करेगा, पूजा करेगा, व्रत रखेगा, कहानी कहेगा और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करेगा। हे सोमवती अमावस्या, जैसा आपने साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले और सुनने वालों पर सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। मित्रों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है। बोलो सोमवती अमावस्या की जय। आपको आज की कथा कैसी लगी हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं और एक नई कथा के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।